दोस्तों, भाग्य बड़ा है या कर्म? महात्मा बुद्ध के दृष्टिकोण के अनुसार महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन और उपदेशों में हमेशा मनुष्य के कर्म की महत्ता को प्रमुखता दी। उनका मानना था कि व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। उन्होंने भाग्य को स्वीकार तो किया, लेकिन इसे पूर्णतः पूर्व निर्धारित मानने से इनकार किया। उनके अनुसार भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय शक्ति नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के कर्मों और उनके परिणामों का ही प्रतिफल है। बुद्ध के अनुसार भाग्य और कर्म की परिभाषा, भाग्य का अर्थ सामान्यतः उस स्थिति या घटना से होता है जो हमारी इच्छा या प्रयास के बिना घटित होती है। इसे लोग अक्सर ईश्वर की इच्छा, संयोग या पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानते हैं। वहीं कर्म का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाणी से किया गया हो। बुद्ध के दृष्टिकोण से कर्म ही जीवन की दिशा निर्धारित करता है। महात्मा बुद्ध का दृष्टिकोण, महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म चक्र प्रवर्तन के दौरान 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। इनमें उन्होंने स्पष्ट किया कि संसार का हर दुख और सुख मनुष्य के कर्मों का परिणाम है। बुद्ध के अनुसार कर्म मुख्य है। मनुष्य अपने जीवन को जैसे कर्म करता है, वैसा ही उसका भाग्य बनता है। भाग्य का निर्माण, भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि कोई यह मानता है कि सब कुछ पहले से तय है, तो यह विचार आलस्य को जन्म देता है और आत्मविकास की संभावना को नकारता है। कारण और प्रभाव का सिद्धांत, बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक घटना का कोई कारण होता है। भाग्य भी इसी कारण प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। महात्मा बुद्ध ने कर्म की प्रधानता का उदाहरण देकर समझाया है। बुद्ध का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि कर्म भाग्य से बड़ा है। सिद्धार्थ गौतम ने राजमहल में विलासिता का जीवन त्याग कर कठिन तपस्या की और बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। यदि वे भाग्य के भरोसे बैठे रहते तो कभी भी बुद्ध नहीं बन पाते। उनके जीवन का यह कदम स्पष्ट करता है कि कर्म से ही इंसान अपनी नियति को बदल सकता है। भाग्यवाद के प्रति बुद्ध का विरोध, महात्मा बुद्ध भाग्यवाद के विचार के विरोधी थे। उनका मानना था कि यह दृष्टिकोण मनुष्य को निष्क्रिय और असहाय बनाता है। यदि हम यह मान लें कि हमारे जीवन की हर घटना भाग्य के कारण होती है, तो हमारा प्रयास और पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। बुद्ध के अनुसार नैतिकता का महत्व, यदि कर्म का कोई प्रभाव नहीं होता, तो नैतिकता और धर्म का कोई महत्व नहीं होता। आत्मनिर्भरता, बुद्ध ने सिखाया कि मनुष्य को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। अपदीपो भव, यानी स्वयं अपना दीपक बनो, उनका प्रसिद्ध वचन है। परिवर्तनशीलता, बुद्ध के अनुसार संसार और जीवन परिवर्तनशील है। यदि हम सही कर्म करें तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। क्या भाग्य का कोई स्थान है? महात्मा बुद्ध भाग्य के अस्तित्व को पूरी तरह से नकारते नहीं थे। उन्होंने माना कि कभी-कभी परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उदाहरण स्वरूप जन्म का स्थान, परिवार या प्राकृतिक आपदा। लेकिन उनका कहना था कि इन परिस्थितियों से बाहर निकलने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देने का सामर्थ्य मनुष्य के कर्मों में है। महात्मा बुद्ध के अनुसार कर्म का प्रभाव जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से व्यक्ति रोगों से बच सकता है। यह कर्म का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आर्थिक स्थिति, कड़ी मेहनत और सही निर्णय लेने से व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। मानसिक शांति, ध्यान और सकारात्मक सोच से व्यक्ति मानसिक संतुलन पा सकता है। महात्मा बुद्ध का संदेश यह है कि हमें कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि भाग्य पर। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने जीवन का निर्माता है, वही अपने कर्मों से उसका विधाता है। जो व्यक्ति आलस्य करता है और भाग्य का इंतजार करता है, वह जीवन की हर संभावना खो देता है। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, महात्मा बुद्ध के दर्शन के अनुसार कर्म भाग्य से बड़ा है। हालांकि कुछ परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम इन परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे। बुद्ध का यह दृष्टिकोण न केवल आत्मनिर्भरता और नैतिकता को बढ़ावा देता है, बल्कि यह